क्या आप अल्लाह की कुदरत और दरूद पाक का असली करिश्मा देखना चाहते हैं? अल्लाह की शान का यह अजूबा आपके दिल को छू जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए और अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए। एक जालिम हिंदू लड़की ने बुढ़िया पर कैसे कैसे जुर्म ढाए और कैसे मदद की उस घोड़े ने अल्लाह वाली बुढ़िया की। आइए सुनाते हैं आपको खूबसूरत और ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक्य। कहा जाता है, एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ताला की कुदरत में वहां के लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर सहूलियत उनके पास मौयसर थी। सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी, वहां सब के सब लोग हिंदू थे जो अपनी शान और शौकत और दौलत पर बड़ा फख्र करते थे। मुसलमान की तादाद बहुत ही कम थी, बल्कि यूं कहें इक्का दुक्का थी। उन हिंदुओं का एक सरदार था जिसकी एक बेटी थी। पंडित अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बेटी बहुत ज्यादा मगरूर और जालिम थी। इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। वह अपने आप पर बड़ा गुरूर करती थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वह सिर्फ मुसलमान थे। हिंदू आपस में तो बड़ा प्यार से रहते और एक दूसरे की मदद भी करते, लेकिन मुसलमानों को पूछने वाला कोई न था। उस हिंदू लड़की ने मुसलमान को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वह उनसे काम भी लेती और उन पर जुल्म भी करती। मुसलमान उस लड़की से बहुत तंग थे और अल्लाह ताला की जात से अपने लिए मदद मांगते थे। उस हिंदू लड़की को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसने अपने अस्तबल में घोड़े भी पाल रखे थे। उन घोड़े में से एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बेकाबू था, किसी के काबू में ना आता था। जो भी उस पर सवार होकर बैठता तो वह उसे गिरा देता था। लेकिन उस हिंदू लड़की का दिल उसी घोड़े पर आया हुआ था। वह उस पर सवार होने की कोशिश में कई बार जमीन पर भी गिर चुकी थी और उसे बहुत गुस्सा आता था। गांव का कोई भी आदमी इस घोड़े को काबू ना कर पाया था। अब उस हिंदू लड़की ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो इस घोड़े को काबू में कर देगा, मैं उसे इनामों से नवाज दूंगी। उसी गांव में एक अल्लाह वाली भी रहती थी जो कि हर वक्त नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करती थी। वह उठते बैठते चलते फिरते दरूद पढ़ती, यहां तक कि जब वह बुढ़िया कुरान की तिलावत करती तो उसके इर्द गिर्द जानवर चरवा परिंदे बैठ जाते और बुढ़िया की तिलावत झूम झूम कर सुनते थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया का इस भरी दुनिया में अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था। उसका शौहर दुनिया से जा चुका था। उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दफा उस हिंदू लड़की के कुछ आदमी बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ गए तो उन्होंने बुढ़िया को दरूद पाक पढ़ते और उसके इर्द गिर्द चिड़पे परिंदों को झूमते हुए देखा तो वे लोग सोचने लगे कि जरूर यह बुढ़िया औरत हमारे मालकिन के घोड़े को काबू में कर सकती है। वे जल्दी से हिंदू लड़की के पास आए और सारा माजरा उसे बता दिया। हिंदू लड़की अपने घोड़े को भूलकर बुढ़िया के दरूदे पाक पढ़ने वाली बात सुनकर तैश में आ गई और सोचने लगी कि इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में रहकर अपने रब का नाम लेती है और अपने नबी पर दरूद भेजती है। ये वह बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकती। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि इस बुढ़िया को पकड़कर फौरन मेरे पास लेकर आओ। हिंदू लड़की के आदमियों ने बिल्कुल वैसा ही किया और बुढ़िया को कहने लगे, ऐ बुढ़िया, तुझे हमारी मालकिन बुला रही है। अल्लाह वाली बुढ़िया घबराई हुई थी और कहने लगी, तुम्हारी मालकिन को भला मुझ जैसी नाचीज से क्या काम हो सकता है? तो आदमी बोले, यह तो हमें नहीं पता, आपको वहीं जाकर सब पता चल जाएगा। बुढ़िया बेचारी जल्दी से उठी और उस मगरूर घमंडी हिंदू लड़की के पास पहुंच गई। हिंदू लड़की ने बुढ़िया को बड़ी मगरूर निगाहों से देखा, लेकिन यह तो उससे नहीं कह पाई कि तुम दरूदे पाक क्यों पढ़ती हो। बस दिल में उसने यह पक्का इरादा किया कि मेरा यह सरफिरा घोड़ा इस बुढ़िया को सबक सिखा सकता है। हिंदू लड़की बुढ़िया से बोली, ऐ बुढ़िया, तुम्हें मेरे घोड़े का ख्याल रखना होगा और उसके चारे पानी का इंतजाम करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। वो बुढ़िया बेचारी परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी ठीक है, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे पास एक कच्ची सी झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है और मैं इसी में रहकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन आज से बेटी, मैं तेरे घोड़े की हिफाजत करूंगी और उसके चारे पानी का जरूर इंतजाम करूंगी। हिंदू लड़की बोली, तो फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपने काम पर लग जाओ और अगर तुमसे यह घोड़ा काबू में ना आया तो याद रखना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। बुढ़िया आंखें नीचे करके चुपचाप सब सुनकर वहां से उठी, क्योंकि उस बुढ़िया का दरूदे पाक पर इतना यकीन था और उसका ईमान था। वह धीरे धीरे चलते हुए घोड़ों के अस्तबल में चली गई और उस बेकाबू घोड़े को
प्यार भरी नजरों से देखने लगी। वह घोड़ा किसी के काबू में आने वाला तो नहीं था, लेकिन अल्लाह वाली बुढ़िया को देखकर पता नहीं क्यों घोड़ा सर को झुका गया। बुढ़िया ने घोड़े की पीठ थपथपाई, उसे प्यार किया और चारा डालने लगी। फिर जैसे बुढ़िया की आदत थी, वह साथ साथ दरूदे पाक भी पढ़ती जाती। कुछ दिन तो घोड़े को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बुढ़िया एक दिन घोड़े के पास बैठी और घोड़े से बोली, ऐ मेरे प्यारे घोड़े, तुम्हें पता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हमें कितना सवाब मिलता है? ऐ मेरे प्यारे घोड़े, क्या तुम हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजोगे? क्या मैं तुम्हें दरूद पाक पढ़ना सिखाऊं? घोड़ा नजरें झुकाए खड़ा था, और जब बुढ़िया ने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा साथ साथ झूम रहा था, जैसे उसको सरूर आ रहा हो और वह दरूद पाक पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बुढ़िया का कोई आगे पीछे सहारा तो था नहीं, न कोई उसका बच्चा था। उसने घोड़े को ही बिल्कुल बच्चों की तरह समझा और उसकी शुरू से ही तरबियत करने लगी, जैसे वह बुढ़िया का ही बच्चा हो। अब वह घोड़ा पहले जैसा सरफिरा नहीं था। हिंदू लड़की ने जब यह सारा माजरा देखा कि इस बुढ़िया ने तो घोड़े को काबू कर लिया है, जाने क्या जादू कर दिया इसने मेरे घोड़े पर, घोड़ा तो अब सरफिरा रहा ही नहीं, और जब मैं सवारी के लिए बैठती हूं तो आगे सर झुका लेता है। आखिर इस बुढ़िया ने क्या जादू कर दिया मेरे घोड़े पर? यानी कि वह हिंदू लड़की बुढ़िया की शुक्रगुजारी करने के बजाय उल्टा इल्जाम लगाना शुरू हो गई। इधर वह बुढ़िया जब घोड़े को चारा डालती तो उसके पास बैठकर घंटों घंटों बातें करती, और ऐसा लगता जैसे वह घोड़ा हर बात को समझ रहा है। और बेशक आप उस बात को सुनकर सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे कि जैसे जैसे वह बुढ़िया दरूदे पाक पढ़ती, वैसे वैसे वह घोड़ा भी पीछे पीछे दरूदे पाक को दोहराता था। यानी वह था तो बेजुबान जानवर, मुंह से बोल तो नहीं सकता था, बस अपने होंठ हिला रहा होता और झूम रहा होता, और देखने वालों को वाज़ाहिर हो रहा होता कि यह घोड़ा बुढ़िया के साथ साथ दरूदे पाक को रिपीट कर रहा है। अब जो उस हिंदू लड़की की एक और मुलाजमत थी, वह भी दूसरे घोड़ों को संभाला करती थी, और वह बड़ी गद्दार थी और हिंदू भी थी। उसके कानों में जब दरूदे पाक की आवाज पड़ती तो उसे बहुत गुस्सा आता, और वह दिल में सोचने लगी कि किसी तरह मैं इस बुढ़िया औरत को इस काम से मना कर दूं। इसको तो मालकिन ने बहुत बड़ा ओहदा दे दिया, एक बेकाबू घोड़े को काबू करने का। क्यों ना मैं उस बुढ़िया का पता ही साफ कर दूं और इस घोड़े की रखवाली भी मैं खुद करूं। अब उसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं जरूर अपनी मालकिन से इस बुढ़िया की शिकायत करूंगी, और बड़ी होशियारी से करूंगी ताकि इस बुढ़िया को कुछ पता ना चल सके। इधर वह बुढ़िया घोड़े को चारा डाल रही थी, साथ में दरूद भी पढ़ रही थी। तो यह उस औरत को अच्छा मौका मिल गया, और वह भागती हुई गई हिंदू मालकिन के पास और जाकर कहने लगी, मालकिन गजब हो गया। हिंदू लड़की बोली, क्या माजरा है, जल्दी कहो क्या बात है? वह कहने लगी, मालकिन, जो आपका घोड़ा है, जो आपको जान से भी प्यारा है, मुझे उस घोड़े की आजकल तबीयत ठीक नहीं लगती। हिंदू लड़की बोली, अच्छा, तो मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं हुई? वह औरत बोली, कैसे खबर होती? वह जो आपने बुढ़िया घोड़े की देखभाल के लिए रखी है, वह ठीक से घोड़े का ख्याल नहीं रखती। हिंदू लड़की ने कहा, मैं भी कुछ दिनों से यही नोट कर रही थी, ये वो घोड़ा अब सर फिरा नहीं रहा। तुम ऐसा करो, जल्दी से मुझे लेकर उस बुढ़िया के पास चलो। जब वो हिंदू लड़की उस बुढ़िया के पास पहुंची तो क्या देखती है, वो घोड़े को चारा खिला रही थी और साथ साथ में दरूद पढ़ रही थी, और घोड़ा भी झूम झूम कर साथ में होठों को हिलाकर दरूदे पाक पढ़ रहा था। हिंदू लड़की का तो एकदम दिमाग खराब हो गया और गुस्से से बड़बड़ा कर कहने लगी, ऐ बुढ़िया, ये तू क्या मेरे घोड़े को ऊंट पटांग सिखा रही है? तुझे पता नहीं मेरे दरबार में मुसलमानों को इबादत करना सख्ती से मना है, और बंद कर, यह अपनी तिलावत मेरे कानों में बज रही है। हिंदू लड़की ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, आगे बढ़ो और फौरन इस बुढ़िया को पकड़कर कैद में डाल दो। यह क्या उल्टी सीधी बातें मेरे घोड़े को सिखा रही थीं? इस हिंदू लड़की के आदमियों ने फौरन बुढ़िया को पकड़ा और इतना मारा कि बुढ़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घोड़ा यह सब कुछ देख रहा था। उस घोड़े की आंखों में इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे, और घोड़ों में यह बात तो खास है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वह घोड़ा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक जालिम हिंदू लड़की इस बुढ़िया पर जुल्म करे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाली थी। क्या कसूर था इस बुढ़िया का? यही कि वह मुसलमान थी और अल्लाह की इबादत करती थी। उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और वह चाह रहा था कि अभी इसी वक्त यह मेरी रस्सी टूट जाए।
और इस हिंदू लड़की को मैं मजा चखा दूं कि कैसे यह बुढ़िया पर जुल्म कर रही है। वह घोड़ा उछल कूद कर रहा था और बिलबिला रहा था कि कोई इस रस्सी को तोड़ दे। अब उस हिंदू लड़की पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल होने वाला था। वह बुढ़िया को बाहर फेंकवा चुकी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बुढ़िया को कोई नुकसान ना हुआ। इधर वह घोड़ा अपने पांव को ऊपर उठाता, यानी कि कुछ दुआ मांग रहा था और रो भी रहा था, और इधर वह बुढ़िया रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह भेज यहां पर अपने नेक बंदे को जो इस औरत को राह हिदायत पर लगाए। उस पंडित की बेटी ने तो मुसलमानों का जीन धोप कर रखा है। ए अल्लाह, कोई भी मेरा मसीहा नहीं। मेरे पास ना तो दौलत है ना ताकत है। एक दिन फिर अल्लाह का करिश्मा हुआ। उस बस्ती में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ गए, और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग का यूं ही ना आना हुआ था, बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हिंदू लड़की का बाप उसी घोड़े पर सवार होकर, जो कि दरूदे पाक पढ़ता था, जंगल की सैर को निकला और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। घोड़े को बार बार उस बुढ़िया का ख्याल आ रहा था, और यही सोचते घोड़े ने एक खड्डे में उस हिंदू लड़के के बाप को गिरा दिया। उस खड्डे में एक बिच्छू नुमा बहुत बड़ा जानवर था, जिसने हिंदू पंडित की टांग को डस लिया। पंडित की हालत खराब हो चुकी थी और पंडित का जिस्म नीला पड़ने लगा। उस पंडित के जो बाकी गुलाम थे, वह भी उसकी हालत देखकर डरने लगे। उन्होंने पंडित की जब यह हालत देखी तो फौरन उसको लेकर घर आ गए। जब उस हिंदू लड़की ने अपने बाप को ऐसी हालत में देखा तो बिलबिला नहीं लगी, क्योंकि उसका बाप ही उसकी कमजोरी थी। वह अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। उस हिंदू लड़की ने दुनिया जहान के हकीमो तबीब को बुलाया, मगर वह सब नाकाम होकर वापस जा रहे थे, और इधर हिंदू पंडित दर्द से बिलबिला रहा था, बच्चों की तरह चीखें मारकर रो रहा था, और उस जानवर का जहर तेजी के साथ पंडित के पूरे जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को पंडित के जिस्म से निकालने में कामयाब नहीं हो रहा था। उसके पास इतनी दौलत पैसा होने के बावजूद वह अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। हिंदू पंडित की बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सब हकीमों को बुलाकर कहा, दफा हो जाओ, तुम सब लोग यहां से, तुम किसी काम के नहीं हो। और अब वह वक्त आ चुका था। अल्लाह पाक ने उस रोते हुए घोड़े की ओर गरीब बुढ़िया की दुआओं को कबूल कर लिया। इसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने वहां एक दरवेश अल्लाह वाले को भेजा। उस दरवेश ने जाकर उस हिंदू लड़की के दरवाजे को खटखटाया तो वहां बाहर बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। दरवेश से कहने लगे, क्या बात है, किस लिए आए हो? तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, हिंदू लड़की के बाप को जहरीले जानवर ने डस लिया है और कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा। वो दरबारी हैरान होकर पूछने लगे, तुम्हें यह सब किसने बताया? और वैसे भी तुम तो अजनबी लग रहे हो, और इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। दरवेश बोला, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के पंडित को जहरीले जानवर ने काट लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारी कहने लगे, तुम कौन हो? ये सब क्यों बता रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं हिंदू पंडित का इलाज करने आया हूं। उन दरबारियों ने जब अल्लाह वाले की यह हालत देखी तो कह के लगाकर हंसने लगे, क्योंकि अल्लाह वाले ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और दिखने में गरीब से लग रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तुम्हारे मालिक की जान बच जाए तो मुझे अंदर जाने दो। वह अंदर गए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग खड़ा है जो कि दावा कर रहा है मैं मालिक का इलाज कर सकता हूं। पंडित की बेटी तो पहले ही बड़ी परेशान थी और चाहती थी किसी भी तरह से मेरा बाप ठीक हो जाए। कहने लगी, जल्दी करो, उस बुजुर्ग को अंदर बुलाओ। जब वो बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए तो क्या देखती है कि हिंदू पंडित दर्द से तड़प रहा है और जहर उसके पूरे जिस्म में फैल रहा है। अल्लाह वाले ने हिंदू पंडित की टांग पर हाथ फेरा और पंडित की बेटी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और वहां से जल्दी से चला गया। पंडित की बेटी गुस्से से लाल पीली हो गई और उसके नौकर भी सोचने लगे, ये कौन इतना जुर्रतमंद था जो मालकिन की मुंह पर एक थप्पड़ मारकर रफू चक्कर हो गया। पंडित की बेटी अपने नौकरों से बोली, इसने बहुत बुरा किया, सरासर गुस्ताखी की है। तुम लोग सारे जंगल में फैल जाओ और इसको ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। हिंदू लड़की के हुक्म पर सारे नौकर जाकर पूरे जंगल में फैल गए और अल्लाह वाले को ढूंढने लगे। उनकी निगाह एक दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग पर पड़ी तो अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वो लोग अल्लाह वाले को गौर से देखने लगे, यह क्या कर रहा है? यह किस किस्म की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह तो ना जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, हिंदू लड़की के हुक्म पर उन्होंने अल्लाह वाले बुजुर्ग को उठाया
और उसी लड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह हिंदू लड़की अल्लाह वाले से कहने लगी, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, और मेरी गुस्ताखी करके तुमने क्या सोचा तुम भाग जाओगे और हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे। लेकिन खैर, जो कुछ भी है, अगर तुम मेरे बाप का इलाज कर पाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें बहुत इनामो कराम से नवाजूंगी और कीमती पोशाक भी तुम्हें दे दी जाएगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं कीमती पोशाक पहनकर उस घोड़े के लिए घास काटूं तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? तो पंडित की बेटी बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नौकर चाकर भी दे दिए जाएंगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा, तो मैं इतना सारा माल दौलत और घोड़ा पोशाक लेकर अपनी कुटिया में क्या अकेला रहूंगा? हिंदू लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूं, और शर्त यह है, इसके लिए तुम्हें मेरे बाप को बिल्कुल ठीक करना होगा और अपना मजहब छोड़ना होगा, मेरे मजहब को अपनाना होगा, क्योंकि मेरे खास आदमियों ने तुम्हें इबादत करते देखा है, और जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूं, यह सारा माल ले लो और मुझे अपनी बीवी बना लो और अपने अल्लाह को छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अल्लाह की इबादत अच्छी नहीं लगती। अल्लाह वाले उस हिंदू लड़की से कहने लगे, फर्ज करो हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए, तो खुदा ना खास्ता अगर उन बच्चों को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? हिंदू लड़की बोली, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे बच्चे होंगे तो रोना भी तो हमें पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, अगर इतना माल और दौलत और खूबसूरत बीवी लेकर मुझे रोना ही पड़े तो क्या फायदा? तुम अपना कीमती माल और यह घोड़ा अपने पास ही रखो। अगर इन तमाम नेमतों को लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं यह हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपने मजहब पर जान भी दे सकता हूं। मुझे तो यह दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिर तक की जिंदगी चाहिए, और यह सब नेमतें तो मुझे वहां जाकर मिल ही जाएंगी, इसीलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां भेजा है, बस वह मकसद पूरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित की बेटी बोली, क्या मकसद है तुम्हारा? बुजुर्ग बोले, यहां पर एक मुसलमान बूढ़ी औरत पर जुल्म हुआ है, बस मैं उसी के लिए यहां पर आया हूं। इतना बोलकर बुजुर्ग जब वापस जाने लगे तो पंडित की बेटी ने आवाज दी और कहा, मैंने तुम्हें माल देकर आजमाना चाहा, अपना आप देकर आजमाना चाहा, मगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन तेरी आंखों के सामने मेरा बाप बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, तुम्हें इसका कोई एहसास ना हुआ? अब मैं तुझे यहां खड़े खड़े अपने आदमियों से कहकर जान से मरवा दूंगी। बुजुर्ग बोले, तुमने जुल्म कमजोर लोगों पर किया है, तुम ऐसा करो, मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। इससे पहले कि वह हिंदू लड़की आगे बढ़कर अल्लाह वाले के मुंह पर थप्पड़ मारकर अपना बदला लेती, उसी वक्त अल्लाह वाले बुजुर्ग ने एक फूंक मारी और वह लड़की की एक घोड़ी बन गई। अब वह बिलबिला रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वह डर रहे थे। हिंदू लड़की का एक बहुत खास नौकर आगे बढ़ा और अल्लाह वाले बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। कहने लगा कि ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, इस लड़की को माफ कर दो, यह अनजाने में गुस्ताखी कर बैठी है, बस अपने बाप के दुख को देख ना सकी, इसलिए गुस्से में आ गई। अब हम इधर जितने भी लोग खड़े हैं सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, बस आप इस लड़की को इसकी असली हालत में ले आओ। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, हम जबरदस्ती किसी को अपने दीन की दावत नहीं देते, बल्कि इस लड़की ने जो उस गरीब बुढ़िया पर और उस बेजुबान घोड़े पर जुल्म किया, हम उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर यह लड़की इंसान बनकर सुधर जाए और उस अल्लाह वाली से माफी मांग ले तो हम इसे इसकी असली हालत में लाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। हिंदू लड़की के उस नौकर ने फौरन उस अल्लाह वाली को अपने महल में बुलवाया और वहां पर खड़े सब लोगों ने उनसे माफी मांगी। फिर कुछ देर बाद अल्लाह वाले ने उस घोड़ी पर फूंक मारी और वह फिर से अपनी असली हालत में आ गई। वो हिंदू लड़की बड़ी शर्मिंदा खड़ी थी। उसने फौरन अल्लाह वाली से माफी मांगी और अल्लाह वाली नेक बंदी ने भी उसे माफ कर दिया। फिर हिंदू लड़की के बाप पर अल्लाह वाली बुढ़िया ने दरूद पाक पढ़कर दम करना शुरू किया और उसके बाप की टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जिस्म का जहर बिल्कुल खत्म हो चुका था। हिंदू पंडित की बेटी हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी, उस दरूद पाक में इतनी ताकत है, मेरे बाप की टांग फौरन से ठीक हो गई। तभी तो मैं सोचूं, यह जानवर घोड़ा क्यों इस बुढ़िया के दरूद पाक पढ़ने पर झूमने लगता है और दरूद पाक पढ़ने लगता है। वह हिंदू की बेटी आगे बढ़ी और बुढ़िया से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बड़ी गुस्ताखी की, बेअदबी की और मुसलमानों पर जुल्म किए। मैं उन सब से अपने जुल्म की माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती थी तो आप एक फटे पुराने से सूट में ही मुझे दिखती थी। तो मुझे गरीब लोग ज्यादा पसंद नहीं थे
और मुझे इबादत करने वालों से भी बड़ी नफरत थी। और मैं गुस्सा इसलिए हुई, तुमने तो मेरे घोड़े को भी अल्लाह पाक की इबादत में लगा दिया था, यहां तक कि मेरे बाप की टांग का जहर दरूद पाक से ही खत्म हुआ और मेरे बाप की जान भी बच गई। फिर वह लड़की अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, आज मैं सबके सामने अपने बाप के समेत मुसलमान होना चाहती हूं और मैं आपसे वादा करती हूं आइंदा के लिए कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं दरूदे पाक की बरकत से और दरूदे पाक की ताकत से एक पंडित और हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया और फिर अल्लाह वाले से पंडित ने अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे, आज वह लोग अच्छाई का पेकर बन चुके थे और हिंदू पंडित की बेटी का नाम अल्लाह वाले ने कुबरा रखा, क्योंकि अब वो मुसलमान हो चुकी थी। फिर अल्लाह वाले ने अपनी बीवी और अपने ससुर को इस्लाम की तालीमाबाद सिखाएं। अब अल्लाह वाले की बीवी कुबरा ने अपना वह पाक घोड़ा उस बुढ़िया को तोहफे में दे दिया और उस बुढ़िया को एक आलीशान घर बनाकर दिया, जहां वह बुढ़िया अपने घोड़े के साथ जिंदगी की गुजर बसर करने लगी और अल्लाह वाले अपनी बीवी के साथ खुश रहने लगे। पूरी आबादी में अब मुसलमान ही मुसलमान थे। उस आबादी में अब अल्लाह का जिक्र होने लगा था। तो नाजरीन, आज का यह वाकया आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।